अस्सलाम वालेकुम जी। और आई डोंट नो ये सेकंड व्लॉग के साथ जाएगा या बाद में मर्ज होगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू पार्क। और सुना यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे, लिश होंगे, मज़े में होंगे, ज़िंदगी अच्छे से गुजार रहे होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। और इस व्लॉग में होने वाली है मेरे गांव की बहुत सारी बातें। ये जो दिन मैंने सेकंड और थर्ड वहाँ पे गुजारा उसको मैंने कुछ मर्ज किया है। ट्रैवलिंग की बातें हैं, वहाँ का जो लाइक कल्चर है उसकी कुछ बात करेंगे, वहाँ पे क्या खाया पिया उसकी बात करेंगे। और ये जब हम रेलवे स्टेशन से उतरे थे तो हम गए थे जनाब रिक्शा राइड में, और रिक्शा में राइड इंजॉय की। बाबा साथ बैठे हुए थे और मैं बाबा से लाडियाँ कर रही थी एज यूजुअल। आपको पता है कि बेटियां जो है ना बाप की बहुत लाडली होती हैं, क्लोज़ होती हैं, तो मैं अपने बाबा के बहुत क्लोज़ हूँ। अच्छा खासा मज़े का सफ़र गुजरा। और बाबा हमेशा ट्रैवलिंग अगर करते हैं तो वो मेरे साथ करते हैं। जब कभी भी कहीं जाना होता है किसी आउट ऑफ सिटी तो बाबा कहते हैं अगर आप जाएंगी तो मैं जाऊँगा। तो इट्स लाइक वाह यार, मतलब आई लव इट। छोटी सिस्टर भी है बट वो भी छोटी है और वो मामा के साथ ज़्यादा अटैच है। ऐसा नहीं कि मामा के साथ मैं अटैच नहीं हूँ, बट बाबा की और मेरी बहुत दोस्ती है। अल्लाह ताला हर माँ बाप का साया हमेशा सलामत रखे। और ये गधे नज़र आ गए थे मुझे गधा गाड़ी पे। आम वगैरह बिक रहे थे, अमरूद थे और बहुत सारे फ्रूट स्टॉल्स हमने विज़िट किए और ढेरों ढेर फ्रूट लिया, क्योंकि घर पे मेहमानों का भी आना जाना है, क्योंकि नानो बीमार है। अच्छा, काफ़ी लोग पूछ भी रहे थे तो मैं बिल्कुल बता दूँगी नानो की सेहत के हवाले से भी आपको। अच्छा, घर जाके काफ़ी इमोशनल सीन हो गया था, लाइक काफ़ी अरसे बाद सबसे मिल रहे थे। और अम्मी चूँकि वहाँ पे ही हैं 3 महीने से नानो के पास, नानो को हुआ है लिवर कैंसर। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दें। और अम्मी तब से वहीं पे हैं। जाते ही मैंने तंदूर का विज़िट किया, तंदूरी जनाब जल रही थी और गाँव के यही मज़े और चस्के हैं। सो इट्स टाइम फॉर लंच नाउ। एंड ये बकरा ईद का गोश्त सेकंड डे तक चलेगा, थर्ड डे तक चलेगा। और आई होप जितनी माशाल्लाह यहाँ पे हमारी फैमिली है ये बस थर्ड डे तक ही चलेगा। हमने कोई ऐसे फ्रीज़र वगैरह नहीं भरे। और यहाँ पे कुछ ऐसे भी शौकीन और बदकिस्मत लोग होते हैं जो कुर्बानी के दिन भी कुर्बानी का गोश्त नहीं खाते। और ये दाल है, ये मेरी सिस्टर खा रही है एक्चुअली। अच्छा जी, संदूक का किस्सा तो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन इससे पहले जो क्लिप आपने देखा है जिसमें तिलावत हो रही है तो कारी साहब ख़त्म दिला रहे थे। कारी साहब हमारे घर पे ही रहते हैं क्योंकि एक तो उनकी सेहत ठीक नहीं है, दूसरा ये कि बच्चे माशाल्लाह ज़्यादा हैं। अगेन जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो सुबह और शाम में बच्चे पढ़ रहे होते हैं। इस संदूक का किस्सा ये है कि मेरा लास्ट टाइम कुछ सामान इधर उधर हो गया था क्योंकि मेहमानों का आना जाना बहुत है नानों की तबीयत की वजह से। तो ये संदूक, चाबी और ताला मुझे प्रोवाइड कर दिया गया था ताकि मैं अपना बैग एटलीस्ट इसमें रखूँ। और चाबी जो है मेरे स्कार्फ के साथ बांध दी गई थी। उन्होंने कहा कि चाबी भी घुमा देगी लड़की। तो मुझे बड़ा मज़ा आया यार, ये गाँव वाला कल्चर है। जैसे नानी और दादी और पुराने ज़माने में ख़वातीन चाबियाँ जो हैं जिसे कहते हैं ना, सांभ लो कुंजियाँ ते पढ़ लो सराने समथिंग, वो वाला हिसाब था कि कुंजियाँ जो है ना वो मेरे स्कार्फ के साथ बांधी गई। ये मैं WB हिमानी की चाय पी रही हूँ, फिर उसके बाद आइसक्रीम खा रही हूँ, मेरी बहन ने जो मंगवाई थी। उसके बाद अब अगले दिन हमें जाना था, लाइक भाभी के भाई का इंतकाल हुआ था तो उनका चेहलम था। और उसके अलावा लाइक खाला से मिलने और बहुत सारे लोगों से मिलने। तो मैं और अम्मी यहाँ पे कुछ सीरियस बातें करते हुए पापा को ज़मीनों के बारे में बताते हुए, क्योंकि ज़मीनों के मसले चल रहे थे गाँव में। और अम्मी जनाब थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हैं। ये गाँव की सैर आपको करवाते चलें तो ये एक नहर है जो कि आती है और उसके बाद ये वाला हिस्सा जाता है पाकपतन की तरफ भी जा सकता है क्या, मतलब पाकपतन की तरफ भी जाता है। और रास्ते में 2-4 गांव और भी आते हैं जहाँ पे हमारे रिश्तेदार थे, तो हम मिलने चले गए। रास्ते में कुछ और भी हुआ था कि हमारी गाड़ी हो गई थी थोड़ी सी ख़राब, लेकिन सेट कर ली गई थी बाद में। और यहाँ पे बाबा मुझे डांटते हुए। अच्छा, इस बार मज़े की बात ये है कि मेरे व्लॉग की ना टेंशन मेरे से ज़्यादा बाबा और मामा को थी। जब भी कोई साइट आती थी, जब भी कोई चीज़ें आती थी, बाबा कहते आपने शूट नहीं किया, मामा कहती थी आपने शूट नहीं किया। आई वॉज लाइक यार हौसला, मतलब मैं एक तो AC ऑन था तो शेड्स लगे हुए थे, ठीक है, तो उस वजह से नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं जितना दिखा सकूँ व्लॉग कर सकूँ। सड़क थोड़ी बेहतर है, कदर बेहतर है। गांव वाली तरफ फीलिंग्स भी आ रही थी, लाइक हरियाली थी हमारे गांव में। अच्छा, हरा भरे खेत बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा कुछ चावलों के वो खेत आए, अम्मी वो बता रही थी मुझे कि मूंजी कहते हैं या उसको वो कहते हैं यार, आई डोंट नो चावलों के खेत को क्या कहते हैं, धान की फसल। और इसके अलावा ये ईंटों वाला जिसे भट्टा कहते हैं, तो यहाँ पे ईंटें बनाई जा रही थी और धुआं धुआं हो रहा था। एनीवेज मैं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ या नहीं, बट आई थॉट कि मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताती चलूँ। अच्छा, रास्ते में मुझे कुछ मसाजिद नज़र आई जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कूलर वहाँ पे मौजूद है, बाहर वॉशरूम की फैसिलिटी मौजूद है। और वहाँ पे बच्चे शाम में जब हम वापस आ रहे थे तब पढ़ भी रहे थे। साथ साथ मेरी अम्मी और बाबा की गपशप भी चल रही थी, बड़ी मज़ेदार सी। और अगेन मामा मुझे कह रही थी ये भी शूट करो। ये एक गाँव आता है भूमन शाह, यहाँ पे अभी भी एक बुत जो है दरख्त में लगा हुआ है और यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा रहती थी। मंदिर है प्रॉपर, यहाँ पे मैंने मंदिर विज़िट भी किया जो कि अब तो काफ़ी बेआबान हो चुका है। और जब मैंने विज़िट किया था तब मैं व्लॉग बना नहीं पाई थी, तब मैं यूट्यूब
पर ध्यान ही नहीं देती थी, लाइक यूट्यूब चैनल शायद था भी नहीं। तो उसके बाद ये एक एरिया, और यहाँ पे हम लोग जब गए तो बस बातें हो रही थी, बस मैं व्लॉग करती जा रही हूँ, तो मेरी ये वॉइस ओवर को जो है ना आपने इग्नोर करना है। ये ड्राइवर अंकल भी मम्मा से कुछ कह रहे हैं एक्सप्लेन करने का, तो यहाँ पे मम्मा आप लोगों से गपशप करी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आवाज़ नहीं आ सकी, एंड मम्मा वाज लाइक कि सब ठीक है और बस मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ। तो इंशाल्लाह अचार की रेसिपी ज़रूर मिलेगी। जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी मम्मा के साथ हेयर ऑयल वाली, तो वो अब देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, या मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग सर्च भी कर सकते हैं। मैं क्या कुछ काम तुसी भी कर लिया करो। अच्छा, एक एरिया यहाँ पे आता है जहाँ की आइसक्रीम बहुत फेमस है, आइसक्रीम और फालूदा, और वो बहुत पुरानी शॉप है। तो मम्मा बस लाइक जाते हुए भी ड्राइवर अंकल कह रही थी वहाँ पे रुकेगा, सबा को वो दूध वाली आइसक्रीम या कुल्फ़ी जिसे कहते हैं वो खिलाएंगे, और फिर वापसी पे यहाँ पे रुका। हाफिज़ फालूदा शॉप है डोला पुख्ता के पास, अगर वहाँ की ऑडियंस देखेगी तो उनको पता होगा। और ये फिर मैंने बाबा को भी सबको डिस्ट्रीब्यूट की, और ये आइसक्रीम वाकई ही मज़े की थी। लेकिन एक चीज़ है, मैं पहले भी जब इस गाँव में आती हूँ तो मैं फ़ालूदा या आइसक्रीम यहाँ की लाज़मी खाती हूँ, कुल्फ़ी, तो वो वाला टेस्ट नहीं था। मुझे लगता है कि जब चीज़ें जगह मशहूर होने लग जाती हैं तो वो अपना टेस्ट, अपना म्यार गिरा देती हैं। उसके बाद हाँ, ये साइड थी जो कि जाते हुए मिस हो गई थी, और बाबा ने मुझे कहा था कि आपने व्लॉग क्यों नहीं बनाया, और मम्मा भी। तो मम्मा ने यहाँ पे ड्राइवर अंकल से कहा था कि स्लो चलाइएगा, सबा ने वीडियो शूट करना है। आई एम सो मच हैप्पी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। नज़र बद से अल्लाह बचाए, और आप लोग भी दुआ कीजिएगा मेरे माँ बाबा के लिए कि अल्लाह ताला उनका साया हमेशा मेरे सर पे सलामत रखे। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब माँ बाप इस तरह से सपोर्टिव होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मामले में जब व्लॉगिंग का जो मैंने जर्नी स्टार्ट किया, मुझे किसी को समझाना नहीं पड़ा, या ऐसे उस तरह परमिशंस के इशू नहीं थे अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि सब लोग पढ़े लिखे हैं और सब कुछ जान। अस्सलाम वालेकुम जी, और आई डोंट नो ये सेकंड व्लॉग के साथ जाएगा या बाद में मर्ज होगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू पार्क। और सुना यहाँ पे कि विलेज में एक पार्क न्यू बना है, आवाज़ें आ रही हैं, आई हैव टू गो, और फिर आके इस रूम का टूर भी देंगे, मिलते हैं वहाँ पे। और वैसे टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, बच्चा पार्टी आधी गायब है अपने लाइक वहाँ पे गए हुए हैं ननिहाल पे, और आधी बच्चा पार्टी रेडी है। ज़्यादा शूट में इसलिए नहीं कर पाई, मेहमान बहुत थे, और यहाँ पे मेरा भतीजा आया बाकायदा शक्ल दिखाने के लिए, ये बड़े भाई का बेटा है। और उसके बाद हम ये राइड एंजॉय करते हुए हम जा रहे थे पार्क, और पार्क में जाकर अच्छा लगा, लेकिन रश बहुत ज़्यादा था, इतना कचरा किया हुआ था लोगों ने कि जिसका कोई हिसाब नहीं। यहाँ पे रैबिट्स थे, पिजन थे, जिन पे मुझे थोड़ा-थोड़ा तरस भी आ रहा था, लेकिन जो मैनेजमेंट है वो अच्छा सँभाल भी रही थी, खाना पानी सब कुछ मौजूद था। लेकिन ऑब्वियसली परिंदे तो कैद हैं, और ये खरगोश बड़े क्यूट से थे, रैबिट जिन्हें हम बनी भी कहते हैं, बड़े आराम से सबको देख भी रहे थे और एंजॉय कर रहे थे, और काफ़ी लोगों का रश था वहाँ पे। तो मुझे एक तो कोविड की वजह से भी बड़ी टेंशन हो रही थी कि यार अल्लाह खैर करे, हमारे मुल्क में अगर लॉकडाउन ख़त्म हो ही गया तो मैं क्या थोड़ी सी एहतियात कर लूँ, बट क्योंकि मैं खुद सफ़र कर रही थी तो मैं क्या किसी को कहूँ। एनीवेज, स्टे सेफ, स्टे होम। अभी कुछ हालात ज़्यादा ख़राब हैं। अच्छा, यहाँ पे मोर भी थे, लेकिन मोर ऑब्वियसली शाम के टाइम पंख फैलाते हैं। ऑस्ट्रेलियन तोते थे, चिड़ियाँ थीं, इसके अलावा और भी जानवर थे जिनको मैं कवरेज भी नहीं दे पाई, और मंकी मुझे कुछ नज़र आए, और मंकी पता है आपको बड़े क्यूट थे। यहाँ पे 2 छोटे-छोटे बंदर थे जो बड़ी क्यूट हरकतें भी कर रहे थे, और लोग उनको तंग भी कर रहे थे। फिर मैंने सबको मना किया, फिर मैंने कहा लोगों ने कहना कि शहरों आके की रोप चाड़ी है साढ़े थे हौसला। और बच्चों ने सब ने झूले एंजॉय किए, मैं भी थी। दैट्स इट। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलती हूँ अगली वीडियो में। ये बस रैंडम व्लॉग था, मैंने कहा मैं शेयर कर दूँ। इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होती है, फिर करेंगे दिल की बातें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल, बाय।